हम लोग का क्या चैप्टर 1 सिमिलरिटी 10th क्लास का चालू था, जिसमें से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लियर हो गया। तो 1.1 के बाद हम लोग का क्या था, कुछ थ्योरम था जो अभी तक आपका कुछ दिन गैप हो गया, अभी तक वीडियो नहीं बन पाया था। बट अभी क्या हुआ, आज हम लोग क्या करेंगे, जो थ्योरम है उसका फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आप नॉर्मल एक शॉर्टकट फॉर्म में लिख सकते हो, BPT। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अगर कहीं आप देखोगे BPT थ्योरम बोलेगा तो आप समझ जाना कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं। तो बार बार ये वर्ड यूज ना करके BPT थ्योरम मैं बोल सकता हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी देखो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, थ्योरम दिया। तो और आपको एक चीज नोटिस करना, अभी तक आप 8th तक में थ्योरम नहीं, 9th में कुछ थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, बट 10th में अभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम। और ये सब क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। तो देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या लिखा, बस हमको क्या दिया रहेगा, थ्योरम दिया रहेगा और बाकी जो भी दिया रहेगा सब हमको खुद से सॉल्व करना रहेगा। तो अभी देखो हम लोग को क्या लिखा है थ्योरम में, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इज द लाइन डिवाइड द साइड इज द सेम प्रोपोर्शन। मीन्स मैं आपको समझाता हूँ कि इससे हम लोग को किस हिसाब से अपना क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम बनाने के बाद हम लोग उसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इज टू क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। मतलब एक हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक हम लोग को ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल मैं आपको बना कर बताता हूँ। सपोज मैं मान लेता हूँ किधर ट्रायंगल बना देता हूँ। ये क्या करता है, देखोगे आपके बुक में बना हुआ है, एक ट्रायंगल में बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, A, B एंड C। ये हमारा क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया। अब ABC ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है, क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से अभी आपके बुक में क्या हुआ है, डायग्राम बना है, सॉल्व है, आपके बुक से ही मैं बताऊंगा। बट अभी आपको क्या है, किस हिसाब से डायग्राम बनाओगे आपको पता नहीं। तो समझो, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मीन्स हम लोग को क्या करता है, इस ट्रायंगल में इंटरसेक्ट हो रहा है एक लाइन, तो मैं उसको करता हूँ इंटरसेक्ट करता हूँ, यहाँ से इंटरसेक्ट लाइन यल दे देता हूँ। अब उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मीन्स यहाँ पॉइंट P हो जाएगा एंड ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, Q। दो पॉइंट पे हम लोग का क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसका देन द लाइन डिवाइडेड द साइड्स इज द सेम प्रोपोर्शन। और उसके बाद हम लोग का जो है लाइन हम लोग क्या किए, इंटरसेक्ट किया, उसके बाद हमारा क्या होगा, जो भी आएगा सेम प्रोपोर्शन में, कौन से प्रोपोर्शन में आएगा, सेम प्रोपोर्शन। मीन्स क्या हो सकता है, AP इक्वल टू PB एंड AQ अपॉन QC। ये हमारा क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में आएगा। तो उसको सॉल्व करते समय आपको बताऊंगा, तो क्लियर आपको समझ में आएगा। तो देखो आपके बुक में दिया है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, गिवन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमको दिया रहता है हमको उसको लिखना रहता है। हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और वही डायग्राम में जो बनाए रहते हैं वही हमको गिवन में लिखना है। तो क्या लिखोगे, आपको क्या दिया, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AB, एक मिनट, हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ABC। आप क्या करो, इन ट्रायंगल ABC में आप क्या करो, आपको कुछ पता है, क्या पता है, लाइन यल पैरेलल है, जो हमारे लाइन है वे यल पैरेलल है किसके, लाइन BC के है नॉर्मल सा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन यल पैरेलल है लाइन BC के। ये आपको क्लियर इतना समझ में। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है, एंड लाइन यल हमारा क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइन यल हमारा क्या हो रहा है, एंड लाइन यल हमारा क्या हो रहा है, यल हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। हाँ, हम लोग का क्या हो रहा है, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC में हमारा लाइन यल जो है वे लाइन यल हमारा क्या पैरेलल है किसके, BC के, एंड लाइन हमारा यल इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट हो रहा मीन्स काट रहा है, तो हम लोग लिखेंगे लाइन यल हमारा क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट हो रहा है किस पे हो रहा है, तो आपको देखो AB एंड किस पे हो रहा है, AB पे हो रहा है, एंड AC पे हो रहा है, एंड AC। और वे क्या हो रहा है, AB एंड AC आर हम लोग का क्या इन पॉइंट, हम लोग का AB एंड AC पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, बट कुछ पॉइंट बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, इन पॉइंट
कौन से पॉइंट पे हो रहा है? पॉइंट पी एंड क्यू पे। ये हमारा हो गया। तो देखो गिवन में क्या दिया, आपको रिटर्न समझा दे रहा हूँ। देखो हम लोग को क्या दिया था, इन ट्रायंगल ए बी से लाइन यल हमारा क्या था, पैरेलल था। पैरेलल का क्या होता है, सिंबल होता है लाइन बी सी, मीन्स हमारा लाइन यल जो है पैरेलल है लाइन बी सी के, एंड हम लोग का क्या है, लाइन यल इज इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू पे। तो इतना आपको गिवन समझ में आ रहेगा। इसके बाद आपको दिया हम लोग को टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको बोला है क्या, देन इज द लाइन डिवाइड होने के बाद द साइड इज द सेम प्रपोर्शन। डिवाइड होने के बाद क्या होता है, सेम प्रपोर्शन। तो हम लोग का सेम प्रपोर्शन में आप क्या लिखोगे, टू प्रूव में हाँ, तो टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू हम लोग का क्या, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपको एकदम नॉर्मल समझ में आ गया रहेगा। हाँ, ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कुछ ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिससे हम लोग बता सके, क्या बता सके कि हमारा क्या है, ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये है हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव, यही प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग को कुछ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैं लिख के आपको एक बार बता देता हूँ, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सेगमेंट। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सेगमेंट। देखो आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, आप क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे सेगमेंट। तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट हमारा क्या होगा, पी सी एंड सेगमेंट हमारा क्या आएगा, बी क्यू। हमारा क्या होगा, पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। ये हम लोग का क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा। अब हमको क्या करना है, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, प्रूफ में अभी इधर से मैं आपको क्या करता हूं, बता देता हूं। देखो तो इतना होगा। अब हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट क्या, हम लोग का क्या प्रूव करना है। देखो अब प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को देखना है इन ट्रायंगल किसमें, ए पी क्यू। हम लोग को खाली ध्यान से देखो, अब हम लोग को ए प्रूव करना है कि ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी ए क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। हम लोग को बोल दिया, बट हमको क्या करना, प्रूव करके यही बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, ए पी क्यू एंड दूसरा कौन सा लेंगे, पी क्यू सी। अभी देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, सॉरी बी पी क्यू बी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का क्या हो रहा है, हाई इक्वल इसमें हाइट आ रहा है। मीन्स हम लोग का देखो ट्रायंगल कैसा है, एक ट्रायंगल ऐसा है। तो अभी इसमें दूसरा ट्रायंगल ए पी ए क्या होगा, क्यू होगा। अभी इधर से एक मैं बताया आपको, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है। मीन्स इसमें से हाइट क्या हो रहा है, अभी इसमें बी क्यू ए पी है ना, हाँ ये क्या है, पी। देखो तो ए क्या हो गया, यहाँ बी हम लोग को दिया। तो मीन्स हम लोग का क्या हो रहा है, ए पी क्यू एक ट्रायंगल हो रहा है, दूसरा पी क्यू बी। तो इसमें आप देखोगे तो दोनों में हाइट क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, हाइट इक्वल आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसके लिए मैं इधर बनाकर बता देता हूँ। इसको रब कर दे रहा हूँ। देखो तो यही हमको लिखना है। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया ट्रायंगल किसमें, ए पी क्यू में, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल हमारा क्या है, पी क्यू बी में एंड हैव इक्वल साइड है, हाइट है इक्वल। तो हम लोग का क्या हुआ, फर्स्ट हो गया। इतना आपको समझ में, इक्वल हाइट होने के बाद आपको ध्यान से देखोगे तो हम लोग को प्रपोर्शन में लिखना है। तो प्रपोर्शन में लिखा ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी तक आप चैप्टर फर्स्ट में किए तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ट्रायंगल का हम लोग किस हिसाब से निकालते हैं एरिया, तो उसको आप लिखोगे। तो देखो आपको कैसे लिखना है, एरियास ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, ए पी क्यू अपॉन एरियास ऑफ ट्रायंगल क्या हमारा पी क्यू बी इक्वल टू। अब देखो जब दोनों का हाइट सेम है, मीन्स जो हमारे बेस है उसको लिखेंगे। तो अभी ये दोनों का हाइट है, मीन्स ए पी क्यू एंड पी क्यू बी दोनों का हाइट हमारा बोलता है सेम है, मीन्स पी क्यू सेम है। तो हमारा बेस क्या होगा,
ए पी अपॉन पी बी, क्योंकि हम लोग को हाइट हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो उसके लिए अभी इसमें थ्योरम में आपको समझना है, जब हमारा हाइट सेम है तो हम लोग का बेस क्या बचेगा ए पी अपॉन पी बी। तो इसको आपको देखो लिखा है ए पी अपॉन पी बी, यही लिखा है। और इसको हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ इतना होगा पी बी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऐसे सेकंड क्वेश्चन में, अभी उसमें ही सेकंड वाला क्या करेंगे, देखो अभी एक बार इसको लिए, अब दूसरे में क्या लेंगे ए पी क्यू एंड दूसरा क्या लेंगे पी क्यू सी। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में उसको लेट किया हुआ है एंड ट्रायंगल एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है तो पी क्यू सी, पी क्यू सी। अभी हम लोग क्या लिए थे पी क्यू बी लिए थे, अब क्या लेंगे पी क्यू सी। तो देखो क्या आएगा पी क्यू सी इक्वल टू, तो इक्वल टू में हम लोग का क्या आएगा, तो इसमें भी हम लोग का देखोगे तो हाइट दोनों क्या है इक्वल है, तो हाइट इक्वल है तो हम लोग का ए क्यू अपॉन क्यू सी आ जाएगा। हाँ नॉर्मल सा ए क्यू अपॉन क्यू सी आ जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। इतना आपको देखो प्रॉपर समझ में आ गया रहेगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेगमेंट, देखो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग का क्या है कि पी क्यू इज ए कॉमन बेस है, ट्रायंगल के इसमें पी क्यू बी एंड पी क्यू सी दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है हम लोग का, देखो इसमें हम लोग को बेस बोला, मीन्स हम लोग का जो दोनों बेस है इस ट्रायंगल, अभी ऊपर वाले ट्रायंगल को आप रहने दो, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल को आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, हमारे इस दोनों ट्रायंगल में बेस पी क्यू क्या इक्वल है, वही लिखा है तो उसको लिख देता हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो सेगमेंट हमारा क्या है पी क्यू इज कॉमन, कॉमन हमारा बेस है, तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल किस ट्रायंगल में है तो पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी में हम लोग का इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों क्या है बेस हमारा जो कॉमन है, मीन्स दोनों के लिए सेम आ रहा है बेस। इसके बाद हम लोग को क्या पता चलेगा, हम लोग को कुछ पैरेलल का मीन्स सेगमेंट हमारा पी क्यू एंड सेगमेंट बी सी, तो क्या होगा जब दोनों का बेस सेम है तो मीन्स हम लोग का ए जो बेस होगा तो एक दूसरे को पैरेलल, तो लिखा है क्या लिखा है सेगमेंट हमारा क्या है पी क्यू पैरेलल है सेगमेंट किसके, देखो आपको लिखा है पी क्यू पैरेलल है सेगमेंट बी सी के। तो अभी देखो इसके बाद मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, तो इतना क्या हुआ क्लियर हम लोग को समझ में आ गया। अब एकदम सिंपल सर थोड़ा सा और बचा, आपको देख के लगता रहेगा सर कितना बड़ा, बट नहीं आप टेक्स्ट बुक देखते हुए करो एकदम क्लियर समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग को क्या पी क्यू बी एंड पी क्यू सी में हाइट देखोगे, अभी हम लोग को बता दे बेस हमारा कॉमन है, बट अभी हम लोग को देखोगे दोनों का हाइट क्या है इक्वल है, एक ही हाइट है, तो उसको हम लोग लिखेंगे हिंस ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल हम लोग का क्या है पी क्यू सी आर, हम लोग का क्या है सेम हाइट है, क्या है इक्वल हाइट। तो आपको देखोगे नॉर्मल हम लोग का क्या होगा पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, तो देखो हम लोग का क्या होगा पी क्यू बी एंड पी क्यू सी हाइट इक्वल हाइट हो गया, ये हमारा क्या होगा इक्वल, दोनों का क्या है देखोगे तो हाइट पी क्यू इक्वल है, तो इक्वल के बाद हम लोग को क्या लिखना है, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी क्यू बी, जब हमारा बेस इक्वल है एंड दोनों का बेस हम लोग का क्या है कॉमन है एंड हमारा क्या है हाइट इक्वल है, तो हम लोग का दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ एरियाज ऑफ ट्रायंगल हम लोग का पी क्यू बी, यही है आप ध्यान से देखोगे पी क्यू बी इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल हम लोग का क्या है पी क्यू सी, क्या हो जाएगा इक्वल है दोनों, तो हम लोग इक्वेशन इसको क्या ले लेते हैं थर्ड। आप ध्यान से देखोगे आपका पूरा थ्योरम कंप्लीट हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग को जब ए सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए पी क्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से ए पी क्यू और पी क्यू बी, यही है पी क्यू बी इक्वल टू ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे रेशियो, तो हम लोग लिख सकते हैं कहाँ से एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या है ए पी क्यू अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल हम लोग का क्या पी क्यू बी इक्वल हम लोग का क्या है एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए पी
क्यू अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या है पी क्यू सी। यही है, आपको देखोगे तो हम लोग को कहाँ से आया, तो आप रीजन में लिख दोगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से। देखो 1, 2 एंड 3 से हम लोग का क्लियर एकदम समझ में आ गया रहेगा आपको। अब इसका लास्ट हम लोग को लिखना है, तो ए सबका क्या है 1, 2, 3 से ए पी अपॉन पी भी क्या आया था, तो आपको पता है, तो आपका क्या था ए पी अपॉन क्या था पी बी, क्या था ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इक्वल क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यही आपका था। तो इतना करने पे आपको क्लियर कहाँ से हो गया, तो हम लोग को क्या लिख देंगे, तो हम लोग का पूरा प्रूफ हो गया है। तो हम लोग को लास्ट में क्या लिख देते हैं प्रूफ, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हमारा देखो एक बार मैं आपको क्या कर रहा हूँ रिटर्न समझा दे रहा हूँ, खाली आपको देखो सिंपल सा है, एक बार खाली हल्का सा बता दूंगा तो आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। तो अभी देखो हम लोग का क्या है, जो भी गिवन दिया था मैं लिख दिया, उसके इन ट्रायंगल एबीसी में लाइन यल पैरेलल है लाइन बीसी के एंड लाइन यल इज इंटरसेक्ट हो रहा है हम लोग को ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू पे। इतना होने के बाद हम लोग को टू प्रूव, क्या हम लोग को प्रूव करना है, तो यही हम लोग को सेम प्रोपोर्शन बोला, मीन्स ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी इस फॉर्म में लिख दिया। फिर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको हम लोग इक्वल रेशियो प्रोपोर्शन में जो दिया तो उसको हम लोग बताने के लिए कंस्ट्रक्ट किया, क्या ड्रॉ किए सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। करने के बाद हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को मेन प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू सी में इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो हम लोग को दोनों भाई इक्वल हाइट दिख रहा है, इक्वल हाइट दिख रहा है, तो मीन्स हम लोग का बेस आएगा मीन्स ए पी अपॉन पी बी इक्वेशन फर्स्ट एंड उसी हिसाब से सेकंड ए पी क्यू एंड पी क्यू सी को लिए ट्रायंगल को। तो दोनों को लेने के बाद हम लोग का क्या हुआ, इसमें भी वही है, हाइट दोनों के लिए इक्वल है मीन्स हम लोग का बेस क्या होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी में आप देखोगे दोनों में हम लोग को क्या है कॉमन बेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट बी सी। देखो हम लोग लिख दिए, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट भी है, देखो बेस तो सेम है, कॉमन है दोनों में। अभी हम लोग का क्या है हाइट भी दोनों का इक्वल है, जब बेस भी इक्वल है मीन्स हाइट भी इक्वल है, तो हमारे ट्रायंगल भी दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो इक्वल ट्रायंगल दिखा दिया फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग का ट्रायंगल जो भी था ए पी क्यू एंड पी क्यू भी इक्वल होगा ए पी क्यू एंड पी क्यू सी से। तो जो हमारा था तो उसको हम लोग लिख दिए ए पी अपॉन पी बी एंड हम लोग का दूसरा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम लोग को तो यही तो प्रूव करना था, तो जो प्रूव करना था आ गया, तो हम लोग का है प्रूव लिख दिया। तो यही देखो आज का हम लोग को जो था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अभी जो भी रहेगा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा, देखोगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये भी एकदम सिंपल सा, बट इसका क्या पूरा अपोजिट है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा जितने बार हो सकता है आप इसको प्रैक्टिस करो और जितना से जितना हो सके इसको अपने से करने की कोशिश करो। बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में अपना इसके आगे का कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम चालू होगा। तो आज के लिए इतना है, इसको कर लीजिए।